हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 43 we will discuss. Calculate the amount of Manan's monthly drawings for the year ended 31st March 2022 in the following alternative cases when partnership deed allows interest on drawings at the rate of 10% per annum. Case 1. If interest on drawings is rupees 1950 and he withdrew a fixed amount in the beginning of each month. सेकेंड केस है इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज रुपीज 2400 एंड ही विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। एंड थर्ड केस है इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज रुपीज 2750 एंड ही विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। नाउ इन तीनों ही केसेस में रेगुलर ड्राइंग्स है। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है हर महीने एक निश्चित अमाउंट ही हम विड्रॉ कर रहे हैं, पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, और कब विड्रॉ कर रहा है ये भी लिखा हुआ है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है लेकिन ड्राइंग्स कितना है ये नहीं दिया है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फॉर द ईयर, और फिर अगर हम उसी को 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली ड्राइंग्स पता चल जाएगा। और ये रेगुलर ड्राइंग्स है ना, फिक्स्ड अमाउंट लिखा है मतलब इट इज़ अ रेगुलर ड्राइंग्स। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दिया हुआ है मनन के लिए। मनन इज़ वन ऑफ द पार्टनर, फाइन। और उनका साल भर का ड्राइंग्स हमें पता लगाना है, मंथली ड्राइंग्स पता लगाना है कि कितना है, तीनों अलग अलग केसेस में। सो लेट अस सी ऑल द थ्री केसेस वन बाय वन। सो क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज रुपीज 1950 एंड मनन दैट इज द पार्टनर withdrew a fixed amount in the beginning of each month. So interest is equal to total amount of drawings multiplied by rate of suggested rate of interest given in the question multiplied by average period. हमें इंटरेस्ट मालूम है और रेट भी पता है, एवरेज पीरियड भी हम पता लगा सकते हैं। सो द मिसिंग फिगर इज व्हाट, टोटल ड्राइंग्स। सो इसी फिगर या इसी फॉर्मूला को हम यूज करके टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ कंडीशन क्या है कि फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सो उस हिसाब से पहले हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सो फर्स्ट ड्राइंग्स इज मेड ऑन April 1, April 1 से 31st March. How many months are remaining? It is full year, so it is 12. Plus months left after last drawing. Last drawing कब किया होगा? 1st March को किया होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो मार्च के बिगिनिंग में मतलब 1st March। लास्ट ड्राइंग्स 1st March को हुआ है, उसके बाद 31st March तक मतलब 1 मंथ। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स इज 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। सो हमें 6.5 फॉर्मूला लगा करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इंटरेस्ट हियर, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सो इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है रुपीज 1950 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स हमें निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय रेट दिया हुआ है हमें 10%, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड 6.5 डिवाइडेड बाय 12। नाउ वी विल ट्रांसपोज इट, फाइन। सो टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में दिया है ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर के अमाउंट से डिवाइड हो जाएगा। सो ये दोनों को हम इधर लेकर आएंगे, 1950 इंटू 100 इंटू 12, ये हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ का जो फिगर है 10
मल्टीप्लाइड बाय 6.5 इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स। इस तरीके से हम फिगर को ट्रांसपोज कर देंगे और टोटल ड्राइंग्स को अकेला छोड़ देंगे, और जितने भी अमाउंट है, नंबर्स हैं, वो सबको हम अदर साइड इज इक्वल टू के अदर साइड ट्रांसफर कर दिए। सो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ गया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल ड्राइंग्स पता चल जाएगा। टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू ₹36,000। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 36,000। नाउ फॉर द होल ईयर, पूरे साल का है ये, फॉर द ईयर। सो मंथली है ये तो ड्राइंग्स, सो ड्राइंग्स इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज इक्वल टू ₹3,000 पर मंथ। सो पर मंथ ड्राइंग्स क्या है? 3,000, जो उसने हर महीने के पहले दिन में विड्रॉ किया है। ऐसा करके 3,000 रुपीज पर मंथ, मतलब 12 मंथ्स तक उसने निकाला, तो टोटल ड्राइंग्स 36,000 था। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द टोटल ड्राइंग्स फॉर द होल ईयर ऑल्सो एंड फॉर द पर मंथ ऑल्सो। Now same for case 2. Case 2 says if interest on drawings is ₹2,400 and Manan, that is the partner, withdrew a fixed amount in the middle of every month. तो यहाँ चेंज क्या है? In the middle of every month ही चेंज है। तो हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड। फाइन। और इसमें हमें सिर्फ टोटल ड्राइंग्स पता नहीं है, बाकी के जो भी हैं वो हमें पता है। सो हम अब एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला हमारे पास है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। सो क्या है कंडीशन? इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ उसने विड्रॉ किया है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया है, रेगुलर ड्रॉ किया है। सो व्हाट इज द एवरेज पीरियड? सो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा? अप्रैल 15 को हुआ है, मतलब आधा महीना छोड़ने के बाद। वहाँ से लेकर के 31 मार्च तक हमारे पास कितना महीना है? 11.5 मंथ्स है। फाइन। प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? 15 मार्च को हुआ है। 15 मार्च से 31 मार्च तक आधा महीना, सो 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6 मंथ्स। सो हमें सिर्फ इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। अब हमें अमाउंट पता है इंटरेस्ट का 2400। फाइन। सो 2400 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate, which is 10%, into 6 months. Now we will transpose all the numbers to the left hand side. अब क्या हो जाएगा? 2400 multiplied by 100 into 12 divided by 10 और 6 को यहाँ ले आएंगे हम नीचे, is equal to total drawings. So total drawings is equal to इसे आप सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आएगा 48,000 रुपीज़। ये हो गया साल भर का ड्राइंग्स। सो मंथली ड्राइंग्स इज इक्वल टू 48,000 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू ₹4,000 पर मंथ। सो दिस इज द solution for 43rd question, second case. Let us see the third case now. If interest on drawings is ₹2,750 and Manan withdrew a fixed amount at the end of each month. So as we know, interest is equal to total drawings into rate multiplied by average period. So पहले हम average period calculate कर लेंगे और फॉर्मूला भी हमें पता है, months left after first drawings plus months left after last drawings divided by 2. सो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना हमें एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सो फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ?
30 अप्रैल को हुआ। 30 अप्रैल के बाद साल ख़त्म होने में कितने मंथ्स बचे हैं? सो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 11 मंथ्स बचे हैं, क्योंकि अप्रैल तो छूट गया। 30 अप्रैल से हमें शुरू करना है, सो मई से हम शुरू करेंगे, मई से मार्च 11 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ है? 31 मार्च को हुआ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, है ना। सो लास्ट ड्राइंग्स 31 मार्च को हुआ है, तो मंथ्स रिमेनिंग इज 0, सो इट इज़ व्हाट 5.5 मंथ्स। नाउ इंटरेस्ट हमें पता है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ 2750, फाइन। सो 2750 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate, that is 10% into 5.5 divided by 12. So total drawings calculate हो जाएगा। We will transpose it 2750 into 100 into 12 divided by जो न्यूमरेटर में है 10 into 5.5 and the amount is rupees 60,000. So ये 60,000 is for the whole year. So drawings per month is equal to rupees 60,000 divided by 12, which is equal to rupees 5,000 per month. So this is the solution. Now let us see question number 44. Calculate the amount of Shiv's quarterly drawings for the year ended 31st March 2022 in the following alternative cases when partnership deed allows interest on drawings at the rate of 12% per annum. So rate of interest is given और हमें ये भी बता दिया है कि क्वार्टरली ड्राइंग्स है, मतलब हर 3 महीने में एक बार ड्राइंग्स हुआ है। Case 1, if interest on drawings is rupees 1500 and he withdrew a fixed amount in the beginning of each quarter. Second case, if interest on drawings is rupees 1200 and he withdrew a fixed amount in the middle of each quarter. And third case is if interest on drawings is rupees 900 and he withdrew a fixed amount at the end of each quarter. So let us see how we will solve this. So first case, question number 44, if interest on drawings is rupees 1500 and Shiv, that is the partner, withdrew a fixed amount in the beginning of each quarter, means regular drawings hai, but regular drawings is every quarter. So हमें पता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड का भी फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2. सो लेट अस कैलकुलेट एवरेज पीरियड फर्स्ट. सो एवरी क्वार्टर, सो साल को हम 4 बराबर हिस्से में बांटते हैं जिसमें 3-3 महीना प्रत्येक हिस्से में आता है, और 3 महीने के समूह को ही हम क्वार्टर कहेंगे, फर्स्ट क्वार्टर. नाउ द कंडीशन इज दैट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सो अप्रैल 1 को फर्स्ट ड्राइंग्स हुआ होगा और जनवरी 1 को लास्ट ड्राइंग्स हुआ होगा. सो व्हाट इज एवरेज पीरियड देन? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, देखो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स. सो हमें इंटरेस्ट सिर्फ 7.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है, और करना है ऐसा फॉर्मूले में यूज़ करना है और टोटल ड्राइंग्स निकालना है. सो इंटरेस्ट तो हमें पता है 1500 रुपीज़ इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स हमें निकालना है. टोटल ड्राइंग्स हमारे को पता नहीं है और रेट हमें पता है 12% पर एनम. फाइन. सो रेट इज 12 and 7.5 months. नाउ वी विल ट्रांसपोज इट. टोटल ड्राइंग्स को अकेला छोड़ देंगे और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे. सो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है. फाइन. डिनोमिनेटर को इधर ले जाइए ऊपर न्यूमरेटर में, 100 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7.5. तो यहाँ अकेला क्या छूट जाएगा? टोटल ड्राइंग्स. नाउ टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो आपको अमाउंट मिलेगा ₹20,000। फाइन। सो क्वार्टरली ड्राइंग्स कितना होगा? क्वार्टरली ड्राइंग्स इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, फाइन, नॉट 12, दैट इज इक्वल टू ₹5,000 पर क्वार्टर। So second case is, if interest on drawings is ₹1,200 and Shiv withdrew a fixed amount in the middle of each quarter. So interest is equal to total drawings into rate into average period, और हम पहले average period calculate करेंगे. So for that we have to use the formula. ये हमारा quarter है. Now in the मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मीन्स फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ होगा? 15 मई को, और लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ है? 15 फरवरी को. सो व्हाट इज द मंथ, व्हाट आर द मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स इज 10.5. सो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 10.5 प्लस रिमेनिंग पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1.5 मंथ्स, सो डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6 मंथ्स. फाइन. अब हम इंटरेस्ट तो हमें दिया हुआ है, टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. सो इंटरेस्ट का अमाउंट है 1200 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इज 12%, और ये 6 मंथ्स के लिए है. अब टोटल ड्राइंग्स को अकेला छोड़ने के लिए हमें ये सारे नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है. सो इट इज़ 1200 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 into 6 is equal to total drawings. So now total drawings is equal to ₹20,000. Fine. Now drawings per quarter. Is equal to 20,000 divided by 4. Quarter means 4 equal parts. So it is ₹5,000 per quarter. Now let us see the third case. If interest on drawings is ₹900 and Shiv, the partner, withdrew a fixed amount at the end of each quarter. So let us calculate average period first. So every quarter means a set of 3 months, and amount is withdrawn at the end of each quarter. So first drawings कब किया गया होगा? 30 जून को, then 30 सितंबर को, then 31st दिसंबर को, then 31st मार्च को. So what is average period then? Average period is equal to months left after first drawings. So how many months are left after first drawings? Is 9 months. And months left after last drawing is 0, divided by 2, which is equal to 4.5 months. So interest 900 is equal to total drawings into rate, that is 12% into 4.5 months. Now टोटल ड्राइंग्स को हम अकेला छोड़ देंगे. सो टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू, और ये सब उठा करके हम इज इक्वल टू के 12 इंटू 4.5 एंड द अमाउंट इज ₹20,000. ये साल भर का हुआ. सो क्वार्टरली drawings is equal to 20,000 divided by 4, that is equal to ₹5,000 per quarter. So this is how it is to be solved. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना होगा. प्लीज़ डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ द वीडियो फॉर एक्सप्लेनेशन, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.